जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। रायगढ़ की कोतरा मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टोकन न कटने से नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। धान खरीदी के सिर्फ 2 दिन बचे हैं और जिले के हजारों किसान अब भी कतार में हैं। प्रदर्शन की खबर मिलते ही पूर्व मंत्री उमेश पटेल भी किसानों के समर्थन में सड़क पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने जल्द सत्यापन और टोकन जारी करने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया, जिसके बाद मंडी में टोकन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आरम के ग्राम कुकरा में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नायब तहसीलदार नीलम ठाकुर के नेतृत्व में पहुंची टीम जब बिना कार्रवाई किए खाली हाथ लौटने लगी तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सरपंच का आरोप है कि साल भर से प्रस्ताव पारित होने के बावजूद प्रशासन धुलमुल रवैया अपना रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि 38 अतिक्रमणकारियों में से केवल कुछ पर कार्रवाई की मांग के कारण पेच फंसा है। कार्रवाई न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने अब 2 फरवरी को कलेक्टरेट घेराव का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस को भारत माता की जय बोलने में तकलीफ वाले पुरंदर मिश्रा के बयान पर दीपक बैज ने कड़ा पलटवार किया है। बैज ने साफ कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे कभी वंदे मातरम तो कभी भारत माता की जय का मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने 2 टूक कहा कि भारत माता हमारे दिल में है और बीजेपी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बैज ने सरकार को घेरते हुए कहा कि वे रसोइयों, संविदा कर्मचारियों और किसानों की मेहनत पर ध्यान दें। वहीं बीजेपी के अगर जैसी टांग वाले बयान पर तंज कसते हुए बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सिर नीचे और टांग ऊपर करके चल रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि जो कभी 18 लाख आवासों के लिए जन आंदोलन था, वो अब हकीकत में बदल रहा है। विजय शर्मा के मुताबिक आज छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को पीछे छोड़कर पूरे देश में अव्वल है। उन्होंने बताया कि लंबित मामलों समेत कुल 18,12,000 से ज्यादा आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है और निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही डिप्टी सीएम ने चेतावनी दी है कि आवास आवंटन में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर एसीबी और ईओडब्ल्यू से कड़ी जांच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांकेर नारायणपुर सीमा पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 9 प्रेशर कुकर, आईडी और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है। जंगलों में छिपाकर रखे गए इन सभी 9 आईडी को जवानों ने सूझबूझ से मौके पर ही डिफ्यूज कर नष्ट कर दिया। इस बड़ी बरामदगी के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है, जिससे जवानों को निशाना बनाने की नक्सलियों की योजना पूरी तरह विफल हो गई है। दुर्ग स्थित दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के 4थे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए। इस दौरान 1536 छात्र छात्राओं को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गई, जबकि 53 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन और मत्स्य पालन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए छात्रों से आह्वान किया कि वे आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों से इस क्षेत्र को और मजबूत करें। राज्यपाल ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को उनके भविष्य की नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई भी दी। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने होमस्टे पॉलिसी को लेकर एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन बैठक ली। इस बैठक में बस्तर और सरगुजा संभाग के होमस्टे मालिक और पर्यटन विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक के दौरान होमस्टे के लिए सब्सिडी प्रक्रिया और पात्रता मानदंडों की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रबंध संचालक ने बताया कि अब गांवों में 10 से 12 होमस्टे का क्लस्टर विकसित करने की योजना है, जिससे स्थानीय संस्कृति और सामुदायिक पर्यटन को मजबूती मिलेगी। साथ ही होमस्टे संचालकों को अतिरिक्त सुविधाएं देने और पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। बोर्ड ने संचालकों को नजदीकी सूचना केंद्र से जुड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह दी है। जांजगीर चांपा के चर्चित पोराबाई नकल प्रकरण में 18 साल बाद एक बड़ा मोड़ आया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए छात्रा पोराबाई, प्राचार्य और केंद्राध्यक्ष समेत 4 आरोपियों को 5-5 साल की कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला साल 2008 का है, जब बिर्रा स्कूल की छात्रा पोराबाई ने 12वीं की मेरिट लिस्ट में पहला स्थान पाया था।
लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि उत्तर पुस्तिका की लिखावट पोराबाई की नहीं थी और दस्तावेजों में भी हेराफेरी की गई थी। हालांकि निचली अदालत ने पहले सभी को बरी कर दिया था, लेकिन अब ऊपरी अदालत ने जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप सिद्ध होने पर दोषियों को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने पार्टी के पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गोपाल साहू की पिछले कुछ समय से प्रदेश प्रभारी के साथ अनबन चल रही थी, जिसका नतीजा इस इस्तीफे के रूप में सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि अभी हाल ही में पार्टी के सह प्रभारी मुकेश अहलावत ने छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने और अकेले चुनाव लड़ने का दावा किया था, लेकिन 3.5 साल बाद होने वाले चुनावों से पहले ही प्रदेश अध्यक्ष का इस तरह जाना पार्टी की रणनीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। एमसीबी चिरमिरी जिले में कोल माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगलों से अवैध रूप से कोयला निकालकर उसे आसपास के ईंट भट्ठों में खुलेआम बेचा जा रहा है। आरोप है कि इस अवैध कारोबार में पुराने कोयला तस्करों के साथ कुछ जनप्रतिनिधि और पार्टी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। वन और खनिज विभाग की निष्क्रियता के चलते माफिया बेखौफ है, जिससे पर्यावरण और राजस्व दोनों को भारी नुकसान हो रहा है। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले